नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी इतिहास का अध्याय 2 जिसका नाम है आरंभिक मानव की खोज, अध्याय 2 पढ़ाने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, पहला टॉपिक है आरंभिक मानव के निवास स्थल। भीमबेटका, हुंगसिकी एवं कुरनूल गुफाएं भारत के प्रमुख पुरापाषाणिक पुरास्थल हैं। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। आदि मानव इन गुफाओं और कंदराओं में इसलिए रहते थे ताकि वे धूप, बारिश, हवाओं से बच सके। पूरा पाषाणिक पूरा स्थल भीमबेटका है जो आधुनिक मध्य प्रदेश में है। हुंगस्की है, कुरनूल गुफाएं हैं, ये पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है। नव पाषाणिक पूरा स्थल, नव पाषाणिक पूरा स्थल में बुर्जहोम, कोल्डिहवा, महागड्ढा, चिरांद, दाओजली हेडिंग, हल्लूर, पय्यमपल्ली, मेहरगढ़ इत्यादि नव पाषाणिक पूरा स्थल के उदाहरण हैं। और महापाषाणिक पूरा स्थल में ब्रह्मगिरी आदि, चनलूर आदि। अब देखिए आखेटक खाद्य संग्राहक, आखेटक खाद्य संग्राहक ये लोग यहाँ लगभग 20 लाख साल पहले रहा करते थे। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। ये खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और चिड़ियाँ पकड़ते थे। फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे, इसलिए इन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जाना जाता है। अब फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। अब कौन कौन सा कारण है देखिए। पहला कारण है जब ये एक जगह के पौधे, फल व जानवरों को खा लेते थे तो और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। ये पहला कारण है। दूसरा कारण है जब ये जानवरों का शिकार करने के लिए उनके पीछे पीछे चले जाया करते थे तो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। और तीसरा कारण है पेड़ पौधे, फल फूल अलग अलग जगहों पर अलग अलग मौसम में उगते थे। चौथा कारण है दोस्तों, कभी कभी कुछ नदियों व झीलों का पानी सूख जाता था, इसलिए पानी के लिए वे अन्य नदियों या झीलों के पास जाते होंगे। अब अगला टॉपिक है पाषाण काल का विभाजन। तो पाषाण काल का विभाजन देखिए 3 तरह से किया जाता है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। यह 2 शब्दों पूरा यानी पुराना और पाषाण यानी पत्थर से बना है। पूरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक का समय माना जाता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है: आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल के बारे में देखिए। 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 1,000 10,000 है 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक के काल को मध्य पाषाण काल कहते हैं। इस समय जलवायु परिवर्तन के कारण घास के मैदान बढ़ने लगे और घास खाने वाले जानवरों जैसे हिरन, बारहसिंघा, भेड़, बकरी, गाय आदि की संख्या बढ़ने लगी। मानव ने इनके प्रजनन आदि की जानकारी की होगी और उन्हें पालना भी शुरू कर दिया होगा। इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण साधन थी। और तीसरा काल है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल का देख लीजिए। 10,000 वर्ष
पूर्व से लेकर उसके बाद के काल को नवपाषाण काल कहा जाता है। इस काल में पत्थर के औजार काफ़ी छोटे, तेज, परिष्कृत हुए और धातुओं के हथियार भी उपयोग में आने लगे। इस काल के पत्थर के औजार लघु पाषाण कहलाए। अब है शैल चित्र। शैल चित्रकला। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। अगला पॉइंट है भारत में शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग, तो देखिए भारत में शुतुरमुर्ग, भारत में पूरा पाषाण काल युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इनके कुछ छिलकों पर चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। तो दोस्तों यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो महाराष्ट्र के किस जगह पे पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे अवशेष मिले हैं और इनके छिलकों से क्या चीज़ बनता था, तो इनके कुछ छिलकों से चित्रांकन भी मिलता है और अंडों से मनके भी बनाए जाते हैं। इस तरह से दोस्तों इस अध्याय में इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अब देखिए इसी अध्याय को अब क्वेश्चन आंसर के माध्यम से देखते हैं। तो देखिए दोस्तों आरंभिक मानव की खोज जो इतिहास का सेकंड चैप्टर है, इसमें क्वेश्चन आंसर टाइप का जो है लिखे हुए हैं। तो देखिए पहला पॉइंट है, आज हम आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से किसे जानते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहने वाले लोगों को हम लोग आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, आखेटक खाद्य संग्राहक का क्या अर्थ होता है। तो इस प्रश्न का जवाब होगा आखेटक खाद्य संग्राहक को हम लोग भोजन का इंतजाम करने वाला शिकारी के नाम से जानते हैं। अगला नंबर पॉइंट है, आखेटक खाद्य संग्राहक क्या खाते थे। तो इसका आंसर होगा जंगली जानवर को मछलियाँ, चिड़ियाँ, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इत्यादि ये लोग खाते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक के भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या थे। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पेड़ पौधों से मिलने वाला खाद्य पदार्थ इनके भोजन का मुख्य स्रोत था। अगला पॉइंट है दोस्तों, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पुरातत्वविदों द्वारा प्राप्त की गई वस्तुएं जिनका निर्माण और उपयोग आरंभिक मानव किया करते थे। इससे हम लोगों को आरंभिक मानव के बारे में जानकारी मिलती है। आरंभिक मानव किसका औजार बनाते थे। तो इसका आंसर होगा आरंभिक मानव पत्थरों का, लकड़ियों का और हड्डियों का औजार बनाते थे। फिर देखिए 7वां नंबर प्रश्न है, आरंभिक मानव द्वारा बनाए गए औजार का प्रयोग किस किस काम के लिए किया जाता था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा फल फूल काटना, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए। 8वां नंबर प्रश्न है, पत्थर के औजारों का क्या क्या उपयोग किया जाता था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए, इस सब काम के लिए जो है पत्थर से बने औजार का उपयोग होता था। 9वां प्रश्न है, आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण कहाँ कहाँ मिले हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा भीमबेटका, हुंग्स की कुरनूल गुफाएं आदि में आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। 10वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, उद्योग स्थल किसे कहते हैं। तो इनका
जवाब होगा इन प्रश्न का उन स्थलों को जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उसे उद्योग स्थल कहते हैं। अगला पॉइंट है कभी कभी लोग जिन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे उसे क्या कहते हैं। तो कभी कभी लोग जिन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे उस स्थान को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। भीमबेटका कहाँ है। तो इसका आंसर होगा भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका से बराबर क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए भीमबेटका याद रखिए। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित है। आवासीय पूरा स्थल किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा जहां लोग रहा करते थे जैसे गुफाओं और कंदराओं को आवासीय पूरा स्थल कहते हैं। अगला प्रश्न है लोग गुफाओं में क्यों रहते थे। तो इस प्रश्न का जवाब होगा बारिश, धूप, हवा से बचने के लिए लोग गुफाओं में रहते थे। 15वां नंबर प्रश्न है प्राकृतिक गुफाएं कहाँ मिलती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में प्राकृतिक गुफाएं मिलती है। अगला प्रश्न है विंध्य और दक्कन का पर्वतीय इलाका कहाँ है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा प्राकृतिक गुफाएं किस घाटी के पास है। विंध्य या दक्कन का पर्वतीय इलाका कहाँ है, या इसी क्वेश्चन को प्राकृतिक गुफाएं किस घाटी के पास है इस तरह से पूछ सकता है। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर होगा नर्मदा घाटी के पास। अगला पॉइंट है पूरा स्थल किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब होगा जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उसे पूरा स्थल कहते हैं। 18वां प्रश्न है पाषाण उपकरण कितने तरीकों से बनाया जाता था। इस प्रश्न का उत्तर होगा पाषाण उपकरण 2 तरीके से बनाया जाता था। पहला तरीका था पत्थर से पत्थर को टकराना और दूसरा तरीका था दबाव सल्क तकनीक। 19वां प्रश्न है राख के अवशेष हमें कहाँ मिले हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा कुरनूल की गुफाओं में राख के अवशेष मिले हैं। 20वां प्रश्न है दोस्तों दुनिया की जलवायु में बड़ा बदलाव अब आया है। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़ा बदलाव आया। 21वां प्रश्न है किस साल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं। 22वां प्रश्न है पूरा पाषाण काल कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पूरा पाषाण काल 2 शब्दों से मिलकर बना है। पूरा जिसका अर्थ होता है प्राचीन और पाषाण जिसका अर्थ होता है पत्थर। 23वां प्रश्न है पूरा पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। 24वां प्रश्न है पूरा पाषाण काल यह नाम किस महत्व को बताता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। 25वां प्रश्न है मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी किस काल में घटित हुई। तो इसका आंसर होगा पूरा पाषाण काल में। पर्यावरणीय बदलाव किस काल में मिलते हैं। तो मध्य पाषाण काल में इसका आंसर होगा। मध्य पाषाण काल को और किस नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मध्य पाषाण काल को मेसोलिथ के नाम से भी जानते हैं। 28वां प्रश्न है मध्य पाषाण काल का समय कब से कब तक माना गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक के समय को मध्य पाषाण काल का समय माना गया है। 29वां प्रश्न है मैक्रोलीथ से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा मैक्रोलीथ से तात्पर्य है लघु पाषाण काल को मैक्रोलीथ कहते हैं। इस काल के पाषाण औजार बहुत छोटे होते थे। 30वां नंबर प्रश्न है नव पाषाण काल युग की शुरुआत कब से होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा नव पाषाण युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले हुई। 31वां प्रश्न है शैल चित्रकला कहाँ की गुफाओं में मिली है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा शैल चित्रकला मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिली है।
32वां प्रश्न है, शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष कहाँ मिले हैं और ये किस युग के होते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से मिले हैं और ये पूरा पाषाण युग में थे। 33वां प्रश्न है दोस्तों, हुंगस्की में अधिकांश औजार किसके बने थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, हुंगस्की में चूना पत्थरों से अधिकांश औजार बने थे। 34वां प्रश्न है, किस पुरा स्थल की खोज 4 स्कूली छात्रों ने की थी और कब? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, फ्रांस की एक गुफा का खोज 4 स्कूली छात्रों ने की थी और लगभग 100 साल पहले की थी। 35वां प्रश्न है, 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक के पहले के बीच किन पदार्थों के प्रयोग से चित्र बनाए जाते थे? यानी 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच किन पदार्थों के प्रयोग से चित्र बनाए जाते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, लौह अयस्क एवं चारकोल जैसे खनिज पदार्थों के प्रयोग से चित्र बनाए जाते थे। तो इस तरह से दोस्तों ये पाठ नंबर 2 खत्म हुआ। अब जो है पाठ नंबर 3 अगले वीडियो में होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।